आदर जय गुरुदेव। यह गुरु महाराज की अपार कृपा है। यूं तो हिंदुस्तान में सत्संगियों की कमी नहीं है, हमारे गुरु भाई लोग बहुत हैं, लेकिन हिंदुस्तान का पहला प्रांत और पहला जिला जो है राजस्थान का धौलपुर एक ऐतिहासिक इतिहास बनाने जा रहा है, जो कि इतिहास के पन्ने पे सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। इसका इतिहास कोई मिटा नहीं सकता, ये इतिहास बन गया। इसके पहले भी कोशिश हुई और आज फिर जो आज कार्य चल रहा है, इसका इतिहास कभी नहीं मिटने वाला हो रहा है। ये गुरु भक्ति का एक मिसाल बन रहा है यहाँ का प्रोग्राम। गुरु महाराज, हम टाट वालों में कोई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कौन आगे कौन पीछे, क्या किया जाए कैसे किया जाए, इसमें कुछ हो सकता है। और सब भाई यहाँ जितने लोग आए हैं सब लोग साथ में काम करेंगे, इसका गारंटी है। क्योंकि ये जो यहाँ के भाई लोग जो सेवा कर रहे हैं, जो हमारी आपकी जो खिदमत कर रहे हैं, अगर हमने आपने इनके भरोसे को तोड़ने की जरा सा भी जो कोशिश करेगा, उसके आज तक का किया होगा जो भी तपस्या होगा, गुरु महाराज उसको एकदम नकारा कर देंगे। क्योंकि इनके भरोसे को, यहाँ के प्रेमियों के भरोसे को हम लोगों को कायम करना है। ये इनकी कितनी बड़ी विश्वास है। देखिए, विश्वास ही फल होता है और इनका एक विश्वास है कि गुरु महाराज चाहे जहाँ हो, लेकिन एक टाट वाले भाई जो कर देंगे वो मुझे करना है। अब सोचिए कि विश्वास इनका है, काम इनको करना है। अगर हम आपने दिशा निर्देश सही नहीं किया, ईमानदारी से हमने आपने इनको सहयोग नहीं किया, गुरु महाराज के रास्ता बताया नहीं कि ये चलना है ये नहीं चलना है, ये हमारी आपकी गैर जिम्मेदारी हो जाएगी। हम आप कर नहीं पाएंगे, हम नए बच्चे काम करेंगे। अरे हम लोग तो 2 घंटे बैठने में हमारे लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, हम लोगों से होगा नहीं। हम लोग गुरु महाराज का संदेश बता सकते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो ये नौजवान बच्चे हैं, ये करके दिखा देंगे। यह गुरु महाराज की अद्भुत लीला है, ये हमारे किसी के दिमाग में नहीं। हमको खुद को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हमको एक चीज जरूर अनुभव करा रहे हैं गुरु महाराज कि बच्चा आगे बहुत बढ़िया सवेरा होने वाला है। मतलब जैसे सूर्योदय के पहले एक लाइट दिखाई पड़ती है कि अच्छा सवेरा होने ही वाला है। सवेरा हुआ नहीं, सूर्य उदय हुआ नहीं, लेकिन सवेरा हो रहा है, सवेरा हो गया। सुबह उठने वाले को मालूम पड़ता कि सब सुबह का टाइम हो गया, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं पड़ते। वैसे ही आपके लोगों के बीच में गुरु महाराज, अभी जो मास्टर साहब ने आपको जो वीडियो सुना है, ये सोचिए कि मास्टर साहब ने उसको नहीं डाला होगा। ऐसे ही बहुत से प्रेमियों के पास वीडियो चल रहे हैं गुरु महाराज के, कहाँ से कौन निकाल रहा है, कहाँ से कहाँ कौन भेज रहा है, और कैसे कैसे आप लोगों के बीच में आ रहा है गुरु महाराज का वो वीडियो ऑडियो। ये मामूली बात है। गुरु महाराज ने किसके मस्तक पे काम करके कराया होगा, वो कहाँ से निकाला होगा, कैसे कैसे आपके हाथ में आ गया, कैसे कैसे लोगों के कान तक पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज ने किसके मस्तक पर कौन सा भूत चढ़ाया होगा, जो कि वो उसी चीज के लिए परेशान है कि गुरु महाराज का संदेश हम लोगों तक पहुंचा दे। ये बहुत बड़ी बात है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये चीज कैसे हो गया, कहाँ से आया, आ रहा है, चल रहा है। तो गुरु महाराज काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। हमको आपको निमित्त मात्र बनना है। भाई मेरे, आज मैं हूँ, मेरा कल का ठिकाना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सच चुराने वाला हूँ, मैं ये नहीं कहता पूरा देश बदल के मैं दिखा दूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आज अभी बोल रहा हूँ, अगले घंटे में हो सकता है कि मेरी शरीर छूट जाए। मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं हजारों साल, सैकड़ों साल या 10-20 साल रहूँ, लेकिन जब तक इस शरीर में जान रहे, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज के दिशा निर्देश का ही संदेश हमारी वाणी से निकले। जब भी हमारा कोई कदम चले, तब भी गुरु महाराज के रास्ते में मेरा कदम चले। मेरी अगर कोई भुजाएं उठे तो हमारे गुरु महाराज के आदेश निर्देश को पालन करने के लिए चले। मेरी जबान अगर चले तो गुरु महाराज के संदेश को देने के लिए चले। यह मेरी इच्छा है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप सब लोग भी ऐसा ही संकल्प करें कि आप लोग जो कुछ भी काम करें वह गुरु महाराज के संकल्प के निमित्त मात्र कार्य हो। जो गुरु महाराज ने संकल्प किए हैं, उन संकल्पों को मान के करना है। गुरु महाराज ने हम सबको कहा, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चे की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी के साथ में।
देखिए गुरु महाराज ने किसी चीज को छोड़ा नहीं कि आप ये छोड़ दो ये पकड़ लो। जितना हमको आपको जरूरत है देश में, समाज में, घर में, परिवार में, गुरु महाराज ने कहा ये सब काम करो। 24 घंटे में 1 घंटा जो है भजन ध्यान कर। गुरु महाराज ने जितना सत्संग सुनाया हम लोग को, जितने साल हम भाई लोगों ने सुना होगा, अक्सर गुरु महाराज ने कभी नहीं ऐसा सत्संग सुनाया जिसमें यह कहा हो कि कबीर साहब के यहाँ फला भक्त पहुंचा, उन्होंने नामदान दे दिया और कहा कि 10 घंटा भजन करो कि 1 घंटा भजन करो। कभी ऐसा नहीं सुनाया। गुरु महाराज ने यह हमेशा सुनाया, कबीर साहब के यहाँ वो पहुंचे, उनको जो है ये सेवा काम पर लगा दिया। गोस्वामी जी के यहाँ जो पहुंचा उसको एक काम पे लगा दिया। मतलब जो महात्माओं के यहाँ पहुंचा, गुरु महाराज कहते हैं कि सबको काम दे दिया गया, सेवा दे दिया गया। नामदान का तो बात ही नहीं आता। इतने इतिहास गुरु महाराज ने हमको आपको पढ़ाया। गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ राजे महाराजे चले आए, कितने सालों तक वहाँ सेवा की, राजपाट जमींदारी बेच करके उनके यहाँ सेवा में लगा दिया, लेकिन नामदान नहीं मिला था, उनको ज्ञान का रास्ता नहीं मिला। यह आप लोगों ने भी सुना होगा, गुरु महाराज ने कई लोगों का इतिहास बताया है। अब सोचिए गुरु महाराज के यहाँ तो हम लोगों ने कोई सेवा ही नहीं किया, कुछ भी सेवा नहीं। सेवा से तो हम लोग लाखों मील दूर थे। एक चीज की चमत्कार गुरु महाराज की अद्भुत लीला जो हुई है 2012 में, उसका एक नतीजा तो देखने को मिल रहा है कि जो 2012 तक माला नहीं उठाए होंगे, उसमें भी भाई लोगों ने, बहने लोगों ने माला उठाना शुरू कर दिया। एक चीज दिखाई पड़ा, जो कभी गुरु महाराज के किसी कार्य के बारे में भी नहीं कल्पना करते थे कि गुरु महाराज कहे तो भी नहीं करना है। अब हमारे भाई लोग, चाहे वो टाट वाले हों, बिना टाट वाले हों, सब लोगों के अंदर कुछ गुरु महाराज इस तरह की स्मृति पैदा कर रहे हैं, कुछ करना है, कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर यह गुरु महाराज के सामने रहते हुए हमारे अंदर एक जज्बात पैदा हो गया था कि गुरु महाराज जो कर रहे हैं वो काम करना है, तो शायद इतिहास कुछ अलग होता है। लेकिन वो आनंद, वो सागर, वो खुशबू की जो स्नान हम लोगों ने किया, गुरु महाराज की कृपा रहे तो वापस हम सबको मिलेगा। लेकिन गलती हो गई हम लोगों से, मैं खुद मानता हूँ। भाई साहब मुझे इतना रोना आता है ना कि मैं कह नहीं सकता, इतना रोना आता है, रास्ते चलते रोना आता है। प्रार्थना तो मैं बोल ही नहीं सकता, जैसे भाई लोग प्रार्थना बोल देते हैं, मैं तो बोलने लगूँ तो एक ही लाइन में प्रार्थना खत्म हो जाए। क्यों? कि गलती हमने कर दी, बहुत गलती की, उसकी कोई कल्पना नहीं है। जब हम लोग को गुरु महाराज कहते हैं कि मेहनत ईमानदारी से काम करो, बाल बच्चे की सेवा करो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, और थोड़ा मेरा परिवर्तन का संदेश है, इसको भी लोगों तक पहुंचा दो। यह घटना गुरु महाराज 2012 तक किया है। वो बात अलग है कि बाकायदे हमको आपको पर्चा नहीं पकड़ाया कि ये पर्चा है लेके जाओ लोगों को पहुंचा दो, लेकिन जहां गुरु महाराज के सामने कोई बात रखता था, गुरु महाराज ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, गुरु महाराज सीधे शब्दों में कहते हैं, अरे कैसे तकलीफ दूर हो जाए, कैसे तकलीफ दूर हो जाए? तुम अपनी बुद्धि का दान किसको देके चला आया? जिसको बुद्धि का दान देके आओ, जाओ उससे तकलीफ दूर करा दो। और सीधा गुरु महाराज ने डाइवर्स कर दिया, यहाँ आपने जिसको बुद्धि का दान दिया उसी से जाओ अपना तकलीफ दूर करा लो, सीधे शब्दों में कह दिया। वो बाद में किसी पत्रिकाओं में छप के भी आ गया, लेकिन गुरु महाराज उस चीज को भूले नहीं। हम लोग गुरु महाराज के संदेश को राजनीति समझ के चल पड़े, जबकि गुरु महाराज ने कभी राजनीति का संदेश दिया नहीं। एक व्यवस्था का संदेश दिया गुरु महाराज ने, व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दिया। और आगे भी जो ऐसा कार्य हमारे आपके जरिए चलेगा वह राजनीति शब्द नहीं होगा। राजनीति कोई भी करे, आप किसी को भी खड़ा करा करके वो मिशन को पूरा कराइए, वो कोई भी मिशन में आकर काम करे, लेकिन राजनीति हम नहीं करेंगे। हमारे आपके लिए वो परमार्थिक सेवा होगी।
जब हम आप देश की सेवा, परमार्थ की सेवा समझ के काम करेंगे, तब उसका लाभ गुरु महाराज हमको आपको दूसरे तरह से देंगे। अगर हम आप राजनीति समझ के काम करेंगे तो हमारे फायदे का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग राजनीति करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है। गुरु महाराज जब कहते हैं कि मैं राजनीतिक न था, न हूं, न बनूंगा, राजनीतिक तो आप लोग बन गए, तो हमको भी राजनीतिक नहीं बनना है। न हम राजनीतिक थे, न राजनीतिक हूँ, न राजनीतिक बनना है। हमको राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं बनना, हमको एमएलए एमपी नहीं बनना, लेकिन देश के अंदर गुरु महाराज के संदेशों के आधार पर जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू करना और कराना है। कोई कहे कि ऐसा आप करके दिखा सकते हो, तो भाई साहब 24 घंटे के लिए हमारा कोई भी टाटधारी या बड़े टाट वाला अगर गुरु महाराज का भक्त उस कुर्सी पे बैठ जाएगा, 24 घंटे में 75 साल की व्यवस्था जो खराब है 24 घंटे में ठीक कर देगा। गुरु महाराज हमारे गुरु भाइयों में भर देंगे और लोगों को परिवर्तन करा के दिखा देंगे। भले हमारा भाई बोलेगा देख भाई हमने तो ठीक करके दे दिया, अब पकड़ कुर्सी तुम चला, हम तो चले भजन करने। हमारे भाई लोगों को किसी को कुर्सी की लालच नहीं है। हाँ, जिस बच्चे को गुरु महाराज ने उतारा है स्पेशल कि वो जो है परिवर्तन का काम करेगा, परिवर्तन करके दिखाएगा, वह बच्चा परिवर्तन का हिस्सेदार बनेगा, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। हम आप मना करेंगे तो भी नहीं रुकेगा। क्यों? कि गुरु महाराज उसको ही उतारे। हमको आपको मालूम नहीं है, हमारे जो गुरु भाइयों को गुरु महाराज ने टाट पहनाया, उनका वो समय के अंदर काम पूरा नहीं हुआ, गुरु महाराज ने उनको वापस बुला लिया। गुरु महाराज ने कहा कि मैं जो है ये देश की व्यवस्था को इन टाट वालों के जरिए पूरा कराऊंगा। वो टाट वाले बच्चे वापस आ गए और ऐसे नौजवान बन के हमारे आपके बीच में आ गए हैं कि जिसकी हम आप सोचे भी नहीं। इतने मजबूती से गुरु महाराज को काम करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम सपने में भी नहीं सोचे हैं। ऐसे पूरे देश के हर प्रांतों से ऐसे हजारों लोग जुड़ रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, गुरु महाराज जैसे जहाँ चाहेंगे भेज देंगे, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं सामने से। भैया हमारे लिए भी बाबा जी के मिशन में कोई काम हो बताओ, करेंगे लोग। लेकिन उनसे पहले हम सब टाट वालों की जिम्मेदारी है कि उस मिशन का हिस्सेदार हम बन जाए, उस परिवर्तन का हिस्सेदार बन जाए, परिवर्तन का एक संगठन बना करके फिर जो है लोगों को पकड़ा दो, भैया ये रास्ता है, इस पर आप चलो। हमको आपको सत्ता नहीं चलाना है, सत्ता की कुर्सी बैठना, लेकिन वो संगठन को मजबूती से खड़ा करके देश के नौजवानों को उसमें जोड़ना है, जोड़ करके उनको गुरु महाराज के रास्ते में चला देना है। दिशा निर्देश देने का काम हमारा आपका रहेगा। हम सब जो टाटधारी भाई रहेंगे वो दूरदर्शी संगठन के नाम से रहेंगे, जो कि मार्गदर्शक मंडल का काम करेगा भूमज्योतक के ऊपर। जो गुरु महाराज का भूमज्योतक संगठन है, समूह है, उसको दिशा निर्देश टाटधारियों का जो संगठन रहेगा दूरदर्शी, वह दिशा निर्देश देगा कि भाई ये गलत नहीं होगा। गुरु महाराज ने जितना कहा है उससे दाहिने बाएं नहीं जाना है, या समय के अनुसार अगर उसकी किसी भी घटनाक्रम की किसी भी काम की जरूरत होगी तो हम सब टाटधारी भाई बैठ करके उस पर एक विचार बनाया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो देश और समाज के या जीवों के कल्याण के लिए कार्य होगा तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के विचार से काम नहीं होगा। ये समस्त टाटधारी भाइयों के विचार विमर्श से ही कोई नया रास्ता बनाया जा सकता है। अगर गुरु महाराज जब तक नहीं हमारे आपके बीच में आ रहे हैं तो ये टाटधारी भाइयों के सहयोग से एक दूसरे के विचारों को मिला करके कि भाई यह जैसे जा रहे हैं और रास्ते में नाली आ गई, बोला भाई ये तो रोड है, यहाँ गाड़ी जाना है, लेकिन अब ऐसा नाली आ गई कि जाना नहीं पड़ पाएगा, तो क्या करना है? नाली को पाट के जाना है कि नाली को पुल बना के जाना है? अब इसमें आपस में विचार कर लेना है। तो यह हो सकता है, नई कोई जरूरत पड़ गई घटनाक्रम में, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा यह कार्य भाई साहब हम लोग को 2012 के पहले करना चाहिए था। अगर जरा कल्पना करिए, सोचिए अपने दिल दिमाग के अंदर कि अगर ये 2012 के पहले गुरु महाराज की व्यवस्था लागू हो गई होती तो क्या आज ऐसी घटना होती कि आज यहाँ इतने लोग होते, आज यहाँ पूरा राजस्थान होता, पूरा हिंदुस्तान होता, ये ऐतिहासिक घटना अलग हो जाती। लेकिन ठीक है, गलती हमने की, सजा मिल गई। हमने गलती की, गुरु महाराज की बात को नहीं माना तो सजा भी गुरु महाराज ने दे दिया। चल तुम लोग को पास में रख के समझाना है ना सर। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे
घर परिवार में जब बाप दादा माता लोग रहते हैं तो हम लोग कदर नहीं करते। जब हमारे जिम्मेदार लोग हमसे दूर हट जाते हैं तब उनकी जरूरत महसूस होती है कि वो अगर होते तो क्या होता। तब हम कहते हैं कि भले कुछ नहीं करते थे, वो खाली दरवाजे पर बैठे रहते तो भी हम सब कुछ संभाल लेते, खाली वो दरवाजे पर रहते अगर वो खाली मौजूद रहते, उनको देख करके मैं सब काम कर लेता, खाली वो मौजूद रहते। तो वैसे ही हमारे पिताजी हम लोगों से नाराज हो गए, हमारे कर्मों से नाराज हो गए कि तुम लोगों को मैं इतना संभाल रहा हूँ। यहाँ तक गुरु महाराज गांधी दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चा तुम चलते हो तुम्हारे पैरों के नीचे मेरा हाथ रहता है, तुम्हारे पैर में अगर कांटा धंसता है चुभता है तो सबसे पहले वो मेरे हाथ में चुभ करके तब तुम्हारे पैर तक जाता है। इतना बड़ा विश्वास कोई माई का दुनिया में पैदा नहीं हुआ, कोई बाप माप भी नहीं कोई कह सकता कि बच्चा तुम चलते हैं तो तुम्हारे पैर के नीचे मेरा हाथ रखता है। केवल हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं जो अपने हर भक्तों को कहते हैं बच्चा आप चलते हो तुम्हारे पैर के नीचे मेरा हाथ रखता है। अरे इतना बड़ा, इतनी बड़ी घटना को हम लोग कुछ नहीं समझे। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, हम किसी को नहीं कहते, हमारा दुर्भाग्य है। हर किसी का दुख अलग अलग होता है, किसी को छोटा सा कांटा बहुत तकलीफ देता है और किसी को 2-4 कारतूस भी शरीर में चुभ जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो सबके सहने की क्षमता होती है। हो सकता है कि हमारे लिए असहनीय हो, बहुत से के लिए असहनीय न हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए भाई साहब ये बहुत असहनीय है, पीड़ा है, दर्द है जिसकी कोई कल्पना हम नहीं बता सकते किसी को। अगर आज भी हम लोग जितने लोग यहाँ हैं और लोग सुने ना सुने उनकी परवाह नहीं, अगर इतने लोग खड़े हो जाए भाई साहब एक महीने में आपके इस संदेश का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होगी कि धौलपुर में ऐसा प्रोग्राम बना और 1 महीने में इसका एक रिजल्ट आ गया। पूरा प्लान बना है, हमने पूरा हाई कोर्ट के वकील से पूरा भूमजोतक का फॉर्मेट तैयार, पर्चा वर्चा भर के भूमजोतक का जो पूरा सदस्यता का जो है उसका फार्म वगैरह सब बना के रखे हुए हैं। उसमें क्या करना है कि सबको अपने वोटर आईडी को एटीएम से वेरीफाई करा करके उसका सिग्नेचर करा के लेना है, फिर वो भूमजोतक का पर्चा भर करके और आपका वो पेपर लगा करके दिल्ली चुनाव आयोग में जमा होगा। फिर 1 महीने के अंदर वहां से आपका रजिस्टर्ड होकर के वो संस्था आ जाएगी। अब सोचिए, हमको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, अगर 100-200 लोग मिल जाए ना, 100 लोगों को आप दे दीजिए, 1 महीने में इतिहास बदल जाएगा। और भाई साहब पूरे हिंदुस्तान के, चाहे कोई, हमको किसी भाई से कोई नफरत नहीं, कोई कहीं भी बैठ के अपना काम करता हो करता रहे। एक बात का हमको ध्यान आपको देना पड़ेगा, कोई भी गुरु भाई हो आपसे हमसे नाराज हो सकता है, लेकिन हमको आपको नाराज नहीं होना चाहिए। हम नाराज नहीं हो रहे हैं ना, अगर सामने वाला नाराज हो रहा है वो उसका काम है, हमारे तरफ से नाराजगी नहीं जाना चाहिए। अगर हमने गलती किया तो गलती का जो प्रतिफल आएगा वो भी गलती ही आएगा। हमने अगर अच्छा चीज दिया है, हमने सामने से हाथ जोड़ के उसको जय गुरुदेव बोला है, तो भले उसका जवाब न दे, लेकिन उसका जवाब देने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। कोई भाई हमसे नाराज है होने दो, लेकिन कोशिश करना चाहिए। जैसे हम अपने नाते रिश्तेदार के लोगों का फोन करके हाल चाल पूछे, भाई कैसे हो, तबीयत तुम्हें ठीक है ना, बाल बच्चे ठीक है ना, बस इससे ज्यादा हाल चाल मत हो। नहीं आपका व्यवहार है ज्यादा मत पूछो, इतना तो पूछ सकते हो गुरु भाइयों से कि भाई साहब सब मजे में है ना, बाल बच्चे ठीक है, इतना अगर हाल चाल लेते रहोगे, एक लोगों में प्यार। भाई किसका हाल चाल क्यों कोई पूछता है, जब अपना रहेगा तो। हमको जब अपने गुरु भाई लोगों को हम अपना नहीं बना पा रहे हैं तो दुनिया को क्या अपना बनाएंगे, क्या मिसाल पेश करेंगे। हमको आपको भाई साहब अपने गुरु भाइयों को पहले जोड़ने की कोशिश करें। अगर हम आपने जो है अपने गुरु भाइयों में नफरत फैला रहे हैं, नफरत की दृष्टि से देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पिताजी नाराज है कि बच्चा तेरे को क्या कहा है। मैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहां से ढूंढ के एक जीव को गुरु महाराज ने कितने मेहनत करके लाखों रुपए खर्चा करके गुरु महाराज ने एक जीव को उठाया, एक जीव को पकड़ा। और हमारी बदतमीजी से अगर गुरु महाराज का भक्त हमसे नाराज होता है तो भाई वो हम गलती हमारी है, हमसे नाराज होता है होने दो, हम हालचाल देते रहे। भाई साहब आज
गुरु महाराज की लीला है। मैं तो कभी ये सब के हिसाब में चलता ही नहीं था। 2012 के बाद में इस तरह से गुरु भाइयों से मिलना शुरू किया, वो भी 1-2 साल के अंदर ज़्यादा। पहले तो मैं सोचा कोई और गुरु भाई लोग काम कर देंगे, लेकिन जिसका नंबर कहीं से मिला, मैं जानता नहीं को कौन है, कहाँ का है, लेकिन व्हाट्सएप में कहीं से नंबर मिला, मैं सामने से फ़ोन करता हूँ। यहाँ ऐसे भी हमारे बीच में भाई लोग आए हुए हैं कि साल भर, 2 साल, 4 साल पहले उनसे फ़ोन पे हमारी बातें हुई। वो लोग व्हाट्सएप में दिखे, फ़ोन किया, भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हाल चाल है। फिर गुरु महाराज की योजना के बारे में बताया, उनको नहीं अच्छा लगा या कुछ भी बातें अच्छी भी लगी। बहुत लोग यहाँ बहुत भाई आए थे जिनको अच्छा भी लगा। तो एक लगा कि अपना कोई है। महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में अगर किसी का हाल चाल ले तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। अरे भाई मोबाइल तो फ्री का है, नहीं भी फ़ोन करोगे तो भी महीने में ख़त्म हो जाएगा, और अगर 24 घंटा फ़ोन करोगे तो वो महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम अपने गुरु भाई लोगों का हालचाल तो लेते रहो, इससे एक आपस में प्यार बढ़ेगा। अगर हम आप देश समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको संगत में परिवर्तन ला के दिखाना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से हैं। हमसे कोई नफरत करता है, करने दो। एक बात ध्यान रखना भाई मेरे, आपसे हमसे कोई नफरत करेगा वो अपने आप में शर्मिंदा होगा। वो आपके सामने, हमारे सामने कभी वो गलत बात नहीं बोलेगा। अगर आप सामने से किसी का जय गुरुदेव बोलोगे, पैर पड़ोगे तो आपको गाली नहीं देगा, मारेगा नहीं। इस पर गुरु महाराज ने बड़ा ऊंचा सत्संग सुना है कि बच्चा, जब कोई तुमको मारने काटने का शपथ लेता हो कि आज मार डालेंगे उसको मिलते ही, और तुम जा करके पीछे से भी उसका जाके पैर पकड़ लोगे, तब वो बोलेगा तुम कौन। अरे कहे साहब आप हमको ही तो ढूंढ रहे थे मारने के लिए, वो तुमको गले से लगाएगा। तो मारने की तो बात भूल जाओ, वही कहेगा कि आज से तुमको कोई तकलीफ देगा तो हमको बताना। ये गुरु महाराज की बात बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने ऐसा कहा था कि तुमको कोई अगर जान से मारने की कोशिश कर रहा हो, उसका जाकर खाली पैर पड़ लो और कुछ मत करो, वो तुमको माफ कर देगा। और वो जो मारने का संकल्प लिया था वो बचाने का संकल्प ले लेगा। तो अगर हमारा गुरु भाई कोई है, अरे भाई हमारा गुरु भाई इतना बड़ा दुश्मन कि हम उसको देखना न चाहें, उसको मिलना न चाहें, उनकी बात न सुनना चाहें, अरे ऐसा क्या है भाई। देखिए हमारे किसी गुरु भाई के बात व्यवहार में कोई मतभेद हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अरे भाई हमारे लड़के से हमारा मतभेद होता है, क्या हम लड़के छोड़ देते हैं? हमारी औरत से हमारा मतभेद बन सकता है कभी कभी, तो क्या हम औरत छोड़ दिए? हमारे माँ बाप से हमारा मतभेद बन गया, माँ बाप ने हमको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, हम अपने गुरु भाइयों को छोड़ गए? यह विचार करने की बात है। आप लोग आज इस धौलपुर की भूमि पर यह संकल्प लीजिए, चाहे कोई गुरु भाई कहीं भी जाता हो, किसी भी महाराज के यहाँ जाता हो, उससे बिल्कुल नफरत मत करिए। जहां तक कोशिश हो, कैसे भी हाल चाल लो, मिलते जुलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह सामने वाला देखेगा कि ये तो बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा है, हम ही शायद गलत रास्ते पे है, भाई साहब वो आपको ढूंढते हुए आएगा और आपका संकल्प इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आज अभी आप सोचोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप यह प्रेम का विस्तार लोगों तक पहुंचाते रहो, लेकिन संकल्प गुरु महाराज का कि हम व्यवस्था परिवर्तन में सहभागी होंगे, परिवर्तन करके दिखाए। देखिए परिवर्तन हो न हो, लेकिन जब कोई पूछे, ये हमारे आपके बीच की बात है, हम टाइप वाले को चैलेंज नहीं कर सकते कि हम बदल देंगे, क्योंकि हम सबको बदलना है, हम नहीं बदल देंगे। केवल हमारे से बदलाव नहीं है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता कि एक ऐसा अवकारी पुरुष केवल हमारे गुरु महाराज हैं। हमारे गुरु महाराज ये कहते हैं कि बच्चा मैं अकेला ऐसा हूँ। लोग कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा हूँ कि भार फोड़ने की बात तो दूर है, मैं भार ही लेके उड़ जाऊंगा, भार को ही लेके उड़ जाऊंगा, केवल हमारे गुरु महाराज हैं। बाकी दुनिया में कोई माय दलाल ऐसा नहीं पैदा हुआ कि अकेला काम कर जाए। जितने भी गुरु महाराज के लमा है, बहुत से महात्मा भी हैं देश भर में, दुनिया में, कोई नहीं कर सकता, केवल हमारे गुरु महाराज। ये हमारे गुरु महाराज की मानता है। हमने आपने गुरु महाराज को समझ नहीं पाया। वो आनंद में थे हम सब कि अरे हम तो पहले ही चले जाएंगे, गुरु महाराज तो रहेंगे, हमको क्या चिंता है, गुरु महाराज तो है ना, रहेंगे करेंगे, हम तो बस आज हैं कल चले जाएं, गुरु महाराज तो 400 वर्ष रहेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि गुरु महाराज ने
हमको आपको परीक्षा मैदान में बैठा दिया, परीक्षा हाल में। जैसे बच्चे को 10-11 महीना पढ़ाने के बाद में स्कूल कॉलेज के लोग जो है परीक्षा लेते हैं, वैसे आज हम सब परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। सबको हर विषय का जो नंबर देने का काम है, पास फेल करने का काम है, गुरु महाराज का है। सबको फेल पास गुरु महाराज करेंगे, लेकिन परीक्षा देना हम सबका काम है। हम आपको गुरु महाराज ने कहा कि आप टाट वालों से पूछ लेना, ये गुरु महाराज की महिमा है, उनकी कृपा है, दया है, जो टाट वालों को इज्जत दिला रहे हैं। लेकिन हमारे सादे ड्रेस में भाई साहब, हम तो देखते हैं कि टाट वालों से अच्छे सादे ड्रेस में हमारे भाई लोग हैं। आज यहाँ जो हमारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, क्या समझते हैं? सब टाट बने हैं, इतना तन मन से सेवा कर रहे हैं कि आपके हमारे घर के बच्चे जो है काम नहीं करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। लेकिन ये क्या समझते हैं? ये टाट वालों को देवता समझते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम राक्षसों से ज्यादा बेकार हो गए। ऐसी शैतानी हरकत पैदा कर रहे हैं कि लोगों को देखने में नफरत पैदा हो रहा है। हमारे अगल बगल में बहुत से लोग ऐसे, हमारे बहुत से टाट वाले हैं कि जो मिसाल के रूप में काम कर रहे हैं गांव में, देश में, समाज में। हमारे बहुत से टाट वाले हैं कि हर स्तर पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाट वाले, अब वो हम कहने में बुरा हो जाएगा, लेकिन वो संदेश गुरु महाराज का है। संदेश गुरु महाराज का है तो हमको कहने में भी कोई हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम्हारे बीच में काल के जीव आके बैठ गए हैं, मैंने तो उनको नामदान दे दिया है, लेकिन वो स्वभाव से अपने ही मर्जी का काम करेंगे। तो चाहे टाट में हो, बिना टाट में हो, अगर वो मनमानी किया जा रहा है, वो अपने मन की गंगा बहा रहा है, तो आप ये सोच लो कि शायद वो गुरु महाराज का काल वाला जीव है। हाँ, अगर ये टाट वाला हो या बगैर टाट वाला हो, अगर सामूहिक रूप से गुरु महाराज के विचारों को जोड़ करके लोगों को प्यार मोहब्बत के रास्ते में लेके चलता है और गुरु महाराज की योजनाओं को लोगों तक समझा बुझा करके जोड़ करके लेके चलने की प्रक्रिया कर रहा है, तो वो समझ लीजिए गुरु महाराज का भगत है। गुरु महाराज का रास्ता है जोड़ने का, जोड़ना। अब जैसे गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा नाम योग, ये नाम योग का रास्ता, मतलब नाम को जोड़ने का रास्ता है। और कर्म योग भी है कि अच्छा करो तो अच्छा अच्छा कर्म जोड़ लो, और बुरा करो तो बुरा बुरा जोड़ लो। जो करना है, जो जोड़ना है, जोड़ लो। कहते हैं ना कि आजकल भाई आप वो बहुत धन जोड़ने में लगे हैं, बहुत प्रॉपर्टी जोड़ने में लगे हैं। तो हम लोग क्या जोड़ने में लगे हैं भाई? हम लोग भी कुछ जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हम आप 1 मिनट के लिए हम आप स्थिर नहीं है। अगर 1 मिनट के अंदर हम आप स्थिर हो जाए, हमारा शरीर यहाँ है, अगर हम भी यही स्थिर हो जाते तो हमारा काम हो जाता। हम 1 मिनट के लिए स्थिर नहीं है, कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं। हमारा आपका मन हमेशा जोड़ रहा है, कुछ कहने के लिए जोड़ रहा है, कुछ सुनने के लिए जोड़ना है, कुछ करने के लिए, मतलब वो हमेशा जोड़ता है। मन का काम ही है जोड़ना। ये बहुत बड़ी योजना है गुरु महाराज ने जो मन को हमारे आपके साथ लगा। अगर इस मन को निकाल दिया जाए शरीर में से तो भी गलत हो जाएगा। अगर मन शरीर में से निकाल दिया जाए तो आदमी पागल बन जाएगा, बोलेगा इसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मन ही एक ऐसा है जो सही और गलत का रास्ता भी दिखाता है, रास्ते में लेके भी चलता है। मन का हमारे साथ में बहुत बड़ा जोड़ है। हम तो मन नहीं है, शरीर भी हम नहीं है। मन हमारा साथी हो सकता है या मन हमारा दुश्मन हो सकता है, यह तो हो सकता है। मन नहीं है, हम मन है ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये सब हमारे आपके कर्मों को जोड़ने का है। मेन चीज अभी जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि हमको आपको करना क्या है, जो मूल रूप से हमारे भाई लोग का यहाँ का संकल्प है, विचार है, सोच है। 2 काम के लिए तो कोई शंका करना ही नहीं है। पहला भजन ध्यान सुमिरन और दूसरा शाकाहारी प्रचार, यह तो कॉमन है। चाहे और कोई भी योजना चलाइए, कोई भी काम करिए, लेकिन भजन ध्यान सुमिरन तो अनिवार्य है। लेकिन जैसे इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें हुआ कि भाई 4 घंटा तो भजन ध्यान सुमिरन करें, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। अगर 4 घंटे के बजाय
1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप करते हो तो भी गुरु महाराज मान जाएंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का काम करना आपको अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपका व्यवस्था नहीं देश का समाज का ठीक होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो सुना जिसमें गुरु महाराज कहते हैं बच्चा अभी आपने महंगाई नहीं देखा, आपने टैक्स नहीं देखा और भ्रष्टाचार, मतलब इतना आफत, इतनी मुसीबत आ रही है कि आप क्या सोचते हो? आपके हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के सड़कों पे घूमते रहेंगे, उनको कोई काम धंधा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आपको सोचना चाहिए, हमको ये सब सोचना चाहिए कि गुरु महाराज की योजना अगर लागू हो जाती है, गुरु महाराज कहते हैं कि आए बच्चा, स्कूलों में हमारे सब बच्चों को जो है सीधा जो है पत्र चला जाएगा कि कोई भी बच्चा अगर नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए फला जगह नौकरी मंजूर है। अब बताइए, आज हमारे देश के अंदर आपको पता नहीं है 2 करोड़ बच्चे हर साल जो है ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। आज वही बच्चे क्या कर रहे हैं? ट्रेन चला रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, मतलब इतना तोड़ फोड़ आंदोलन मचा रहे हैं, क्यों? काम नहीं है उनको। अब बताइए, अगर आपके जरिए देश के नौजवानों को काम मिल जाएगा तो जो बच्चों को काम मिलेगा वो जय गुरुदेव नाम का माला नहीं फेरेंगे? आपके वजह से अगर हमारे देश के नौजवानों को सबको काम धंधा मिल जाएगा, भाई साहब आपको शाकाहारी का प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। आप कहोगे देख भाई तेरे को काम तो मिलेगा, लेकिन तुमको शाकाहारी नशा मुक्त होना पड़ेगा और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को तुमको डेली माला उठाना पड़ेगा, जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। और वो बोलेगा करेंगे महाराज, बस खाली हमको काम दे दो। जब आप लोगों को रोजी रोटी का अवसर प्रदान करेंगे तो वो सब के सब माला उठा लेंगे, सब के सब शाकाहारी बन जाए। जो आज जो है शराब पी के आया रहेगा, उसके माँ बाप परेशान हैं, उनके घर परिवार के लोग परेशान हैं। अगर उनके घर के लोगों को काम धंधा मिल जाएगा, उनके घर में रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा, तब उनके घर वाले भी कहेंगे ये जय गुरुदेव वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये जो कहें वही काम करना है। तो आप सोचो कि क्या आप शाकाहारी कहोगे बनने के लिए कोई नहीं बनेगा? 10 साल में हमने आपने कितने को बनाया, आपने कभी सोचा? इसका मतलब है कि हमने देखा जिस बाजार में 1 शराब की दुकान थी 10 साल पहले, आज जो है 4 शराब की दुकान हो गई। इसका मतलब कि हम गलत काम किया। हमने जो गुरु महाराज ने सोचा था हमने किया ही नहीं। 10 साल पहले जहाँ एक जो है बकरा मुर्गा का दुकान था, आज वहाँ 4 दुकानें हो गई। इसका मतलब कि हम गुरु महाराज के संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचाया। अगर हम व्यवस्थित रूप से गुरु महाराज का संदेश लोगों तक पहुंचाए होते तो भाई साहब शाकाहारी या नशा मुक्त में आपको सफलता दिखाई पड़ती, वह सुनाई पड़ने के बाद में दिखाई पड़ती। गुरु महाराज का संदेश है कि बच्चा इस धरती पर ही स्वर्ग और वैकुंठ उतर आएगा, स्वर्ग वैकुंठ देखने को मिलेगा। स्वर्ग वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं, यहाँ लोगों को अनुभव होगा कि स्वर्ग का आनंद यहाँ मिल रहा है। तो कोई उससे कहेगा अगर स्वर्ग जाना है, अरे बोले स्वर्ग तो यही मिल रहा है। जिस स्वर्ग की हम आप कल्पना करते हैं कि आंख खुलेगी तो स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, वैकुंठ दिखाई पड़ेगा, उस स्वर्ग वैकुंठ को घुमा कर इस धरती पर उतार आएगा। लेकिन कैसे उतरेगा? जब हम आप अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आज आपको पता है हमको राम की पूजा क्यों होती है? राम के दशरथ के राम पैदा होने के पहले लाखों राम आए और गए, और उनके जाने के बाद भी लाखों करोड़ों राम आए और गए। किसी राम को हम जानते हैं? नहीं जानते। क्यों? कि जो दशरथ के राम ने काम किया वो दूसरा किसी राम ने किया ही नहीं। दशरथ के राम ने प्रतिज्ञा किया भुजा उठा करके कि मैं इस वसुंधरा को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तब आज लोग कहते हैं राम भगवान है। कृष्णा नाम का तो बड़े लड़के पैदा हुए, क्योंकि जो देवकी नंदन थे उनके पहले भी लाखों कृष्ण पैदा हुए। बहुतों ने अपने लड़कों का नाम रखा, क्यों? कोई नहीं जानता। उनके जाने के बाद भी लाखों लोगों ने रखा कि हमारा लड़का जो है कृष्ण बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। तो कारण क्या है? जब तक हमारा आपका कार्य समाज कल्याण का नहीं होगा, मानव कल्याण का नहीं होगा, मानव हितकारी हमारा आपका कर्म नहीं होगा, तब तक हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ऋषि महर्षि बहुत आए, करोड़ों आए करोड़ों गए, बहुतों ने अपनी जीवात्मा कल्याण किया और गए, कौन जानता है उनको? जिस ऋषि मुनि ने थोड़ा बहुत समाज का कोई कल्याण किया होगा उनका नाम हमारे आपके यहाँ तक आज भी सुनाई पड़ता है, लेकिन जो नहीं किया होगा उसको कोई नहीं जानता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम बच्चा तुम लोगों को जस्ट
दिलाना चाहते हैं। तो हमको आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। गुरु महाराज ने सब मसाला दिया, सब लोग जानते हैं, लेकिन भैया कहते हैं नहीं, जब गुरु महाराज आएंगे तब करेंगे, अभी हमको नहीं। अरे भैया कल हम चले जाएंगे तब क्या करेंगे? मान लो अभी तक हमने नहीं किया, 10 साल चले गए, कल परसों में चले भी जाए हम दुनिया छोड़ करके, और काम तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो गुरु महाराज पूछेंगे तुमने क्या किया? कहूँगा गुरु महाराज आपका इंतजार कर रहा था। गुरु महाराज कहे गधे, जब मैं था तब भी तूने नहीं किया, मैं नहीं वहां रहा कहीं और चला गया तो भी तूने नहीं, तो कब करेगा तू? चल आ गया ना, चल पड़ा जा। तो कहीं इधर भी लगा देंगे काम पे, लेकिन कोई इतिहास नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हम लोगों, हमारे कितने भाई लोग चले गए 10 साल में। आपके अगल बगल के बहुत से गुरु भाई शरीर छोड़ दिया होगा, क्या कल्पना किया होगा, क्या सोचा होगा कि कैसा समाज बनेगा, कैसा देश बनेगा, कैसा गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा? कभी सोचा आपने? वो अगर चला गया तो हम थोड़ी ऐसा अमर होके आए हैं, हमको भी जाना है। हमारा अगर कोई भाई चला गया तो हमको भी जाना है, लेकिन हमको आपको जीते जी कुछ करके जाना है। करते करते चले जाए उसका कोई गम नहीं, लेकिन अगर हम लोग सोते सोते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा कलंक लगेगा। चलिए आगे चल के फिर और कुछ चर्चा की जय होते हैं।